Hello students. Now today we are going to start a new chapter, that is lesson 13, Microsoft Excel 2010, and this is part 1. Okay, because in Excel we have two chapters. So this is chapter 1 of MS Excel. Before that we have learned about word processor, presentation software. Now today we are going to learn a spreadsheet software. Spreadsheet means होता है which is widely used in accounting and business. You have seen the registers, ledger registers, जो which is used by businessmen to maintain their accounts and records. Okay, तो स्प्रेडशीट मेनली हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है एंड वी हैव टू डू सो मैनी कैलकुलेशंस. However, the origin of this word is very interesting. Spreadsheet is derived from the word spread. Spread means क्या होता है? फैलाना. It can be seen in the context of a newspaper or magazine where two facing pages extend or are spread across the center fold and are considered as one. Earlier, the accounting records were maintained manually. पहले क्या होता था? There were no computers. Okay, so at that time what they do, they if you have seen, आज भी वो red color के लंबे से registers होते हैं on which they write their purchase and sale. जो भी जो बिजनेसमैन होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? दे यूज टू कीप द लेजर्स एंड विच दे मेंटेन दियर रिकॉर्ड्स. जो भी उन्होंने सेल किया, जो भी उन्होंने प्रॉफिट किया, ऑल डैट. तो एट दैट टाइम दे यूज टू कीप ऑल दीज इन लेजर्स मैनुअली. दे वर डू नॉट हैव एनी कंप्यूटर टू मेंटेन ऑल दीज रिकॉर्ड्स. द ट्रांजेक्शन डाटा यूज टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल विद रोज एंड कॉलम्स. उसमें क्या होता था? रोज एंड कॉलम्स बने होते थे. लेट मी शो यू. आई एम गोइंग टू शो यू एक्सेल. ठीक है, इसी ये यू कैन सी देयर आर द रोज एंड कॉलम्स. तो पहले जो रजिस्टर्स आते थे उसमें इस तरह के लेजर्स आज भी आते हैं. इन डैट दे मेंटेन द रिकॉर्ड्स. अगर वो दे डू नॉट हैव कंप्यूटर तो वो ये रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स में मेंटेन करते हैं और उस पर इस तरह के रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस स्प्रेडशीट होता क्या है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इट. Computerized or electronic spreadsheets are much of more recent origin. Excel is one of the most professional and advanced spreadsheet software. जैसे प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, इन द सेम वे हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वेयर वी कैन put our records, and it is used by large number of people across the world. It is one of the most professional advanced spreadsheet software. It is used by a large number of people. It allows you to store, organize. ठीक है, अगर आपको डाटा रखना है, सपोज यू वांट टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ योर स्टेशनरी, इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स, तो दे ऑल हैव टू मेंटेन दियर रिकॉर्ड्स. सबको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं. दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ दियर कस्टमर्स, पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, जो भी वो सामान बेचते हैं, एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शॉपकीपर्स, कन्फेक्शनरर्स. सो ऑल दे व्हाट दे डू, दे मेंटेन दियर रिकॉर्ड्स ऑन द spreadsheet in a tabular format which consists of rows and columns. तो ये एक spreadsheet software है which consists of rows and columns and you can put your records in the form of table. कैलकुलेट, आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो. मैनिपुलेट मीन्स होता है चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, सपोज आपने डाटा क्रिएट किया, अगर आप उसको उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, यू कैन. It provides inbuilt features and data analysis tools that make it easier to work with a large amount of data. तो इसके कुछ important features हैं like formulas and functions. ठीक है, जैसे परसेंटेज है, सम है, टोटल है, काउंट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है. एंड वी डू हैव सो मैनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस. जैसे स्क्वायर रूट निकालना, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं विच इज़ नॉट वेरी ईजी, बट विद द हेल्प ऑफ these ready-made formulas we can quickly perform the calculations. Formatting features. Formatting, you know, when we want to change the appearance of data, we want to make it beautiful. Suppose आपकी टेबल है, आपका डाटा है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो. यू कैन चेंज द सेल कलर्स, यू कैन हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट डाटा विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट्स. सो इन दिस वे वी कैन ब्यूटिफाई द डॉक्यूमेंट. स्प्रेडशीट, ऑटो कैलकुलेशन. डाटा इज ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड. ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का फीचर होता है एक्सेल में.
आई विल शो यू लेटर ऑल दीज थिंग्स प्रैक्टिकली. फास्ट सर्चिंग, आप किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो मैनुअली. यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्च अ पर्टिकुलर डाटा, बट अगर आप वही डाटा कंप्यूटर पे सर्च करते हो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इट्स वेरी इजी टू सर्च. Entering data in series, data can be viewed in graphical form. You can also convert your data in the form of charts. आप charts में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो सो डैट यू कैन ईजिली एनालाइज इट. क्योंकि अगर हम किसी डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं तो हम उसमें जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. Data can be arranged either in an ascending or we can do sorting also. So in this way it has so many features which make it beneficial for us. Now what these are the some spreadsheet softwares like Excel, OpenOffice Calc. बहुत सारे spreadsheet softwares होते हैं, but these two are the most popular. Google Sheets हैं, LibreOffice Calc हैं. Now starting MS Excel, you know it's very easy. Just click on Start button and all programs, Microsoft Office, and you will get your Microsoft Excel. I'm using 2007. You can use any version, but it should be more than 2003. It should be higher than 2003. Okay, now see, these are the components, so we will discuss its components one by one. These are the components. Okay, so I will going to show these components here. This is my Excel spreadsheet. This is Office button. This is quick access toolbar, which help us to add those buttons which are used frequently by us. Okay, this it's showing the name of the file, name of the spreadsheet, and name of the file. It has 3 control buttons: minimize, maximize, and close. This is tab button, tab bar, and when you will click on a particular tab, it will appear in ribbon. This is called ribbon, which consists of so many tools. Below that, see, this is a name box. अब name box में क्या मतलब है? As you can see, my cell is my cursor is on A1. अब ये A1 select है. कैसे नाम देते हैं सेल को? By following its column and रो हेडर. कॉलम हेडर इसमें क्या है? ए बी सी डी. यू कैन सी दीज वर्टिकल लाइन्स, इनको हम कॉलम कहेंगे, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर नोन एज रोज. तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कॉलम? बाय इट्स कॉलम हेडर. ए बी सी डी, दीज आर द हेडिंग्स. एंड 26 जैसे कॉलम्स के बाद इसमें शुरू हो जाता है लाइक ए बी ए सी. ओके, सो इन दिस वे we can have more columns, and you can see, okay, a b a c. So in this way we have multiple, so many columns in lakhs of cells, rows, and these are the rows which are followed by the 1 2 3 means numbers. तो अगर हमें किसी भी सेल को लेना है, if I want to address a particular cell, तो I will follow it by column name and row number. 1A is not possible. कॉलम नेम पहले लिखेंगे फिर रो नंबर. एज सपोज माई आई हैव सेलेक्टेड दिस सेल, तो ये अब एक्टिव सेल हो गई. एक्टिव सेल इज द सेल वेयर यू हैव प्लेस्ड योर कर्सर, या आप जिस पे काम कर रहे हो. तो अब इसका सेल एड्रेस क्या होगा? दिस इज इन विच कॉलम? आई. एंड विच रो? 8. तो यू कैन सी हियर इट इज I8. ओके, अगर आपको किसी भी सेल पे जाना, सपोज आई वॉन्ट टू गो A 1 2 3, तो यू जस्ट पुट एड्रेस ऑफ दैट सेल एंड इट कैन बी हेयर. यू कैन सी आप ए पे हो, 1 2 3 ये सेलेक्ट हो गया, योर सेल इज हेयर. सो नेम बॉक्स इज वेरी यूजफुल. यू कैन गो ऑन एनी सेल विद द हेल्प ऑफ नेम बॉक्स. आपको जरूरी नहीं कि आप स्क्रॉल करके उस सेल पे जाओ, आप यहाँ पे डायरेक्टली उसका एड्रेस टाइप कर सकते हो. एंड इट ऑल्सो शोज द एक्टिव सेल एड्रेस हियर. एंड दिस इज फॉर्मूला बार. ओके, फॉर्मूला बार में क्या होता है? वॉट एवर यू आर राइटिंग, ठीक है, आप जो भी लिखते हो, जो भी सेल आपकी सेलेक्ट है, सपोज ये सेल सेलेक्ट है, तो जो भी आप लिख रहे हो डैट विल अपीयर इन फॉर्मूला बार ऑल्सो. तो इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट एंड इट इज़ यूज टू कैंसिल. अगर आप कैंसिल करना चाहते हो, क्लिक ऑन दिस बटन, और सपोज इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, क्लिक ऑन एंटर बटन, और आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन. ओके, तो फॉर्मूला बार डिस्प्लेज दैट वैल्यू विच यू आर राइटिंग इन द करेंट सेल. एंड दीज आर द सेल्स. एज यू कैन सी, ये एक सिंगल सेल है विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. तो एक इंडिविजुअल सेल होती है. रेंज हम किसको कहते हैं? दिस इज रेंज. व्हेन वी सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स इट बिकम्स रेंज. ठीक है, वो एक रेंज कहलाता है. एंड दिस इज स्क्रॉल बार विच हेल्प अस टू स्क्रॉल अप एंड डाउन. दिस इज हॉरिजॉन्टल. दिस इज
शीट टैब्स, ये शीट 1 है, शीट 2 है, दिस इज शीट 3 एंड यू कैन ऐड मोर शीट्स इन दैट। जैसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, वैसे ये वर्क बुक है, दिस इज कॉल्ड वर्क बुक। पावर पॉइंट में हम फाइल को प्रेजेंटेशन बोलते हैं।